Hello students, myself Rajiv Bharadwaj from विवेकानंद कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट मोहन नगर हिंडौन सिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर फर्स्ट में हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% की हानि होती है। यदि इस पर 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो इसे 1350 रुपए ज्यादा में बेचना होगा। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि इस पर 20% का लाभ। यह आपके सामने क्वेश्चन के बने। करते स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% की हानि होती है। मैंने बताया था जब भी आपको किसी क्वेश्चन में परसेंट लाभ या हानि के बन हो तो सबसे पहले हम वैल्यू जनरेट करेंगे, वैल्यू बनाएंगे। माना इस वस्तु को 100 में खरीदा गया, क्रय मूल्य सीपी क्या होगा 100 है। माना क्रय मूल्य 100 है तो बताओ 5% की हानि हुई तो कितने में बेचना होगा, 95 में बेचना होगा। वस्तु यही है जिसको 100 में खरीदा, 95 में बेच दिया तो 5% की हानि। अब ये कह रहा है इस वस्तु पर अब हमको 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे, बताओ इसको 110 में बेचेंगे। वस्तु वही 100 रुपए की थी, माना वस्तु 100 रुपए की थी, 95 में बेच दिया 5% की हानि, 110 में बेचा 10% का लाभ। अब क्वेश्चन की वैल्यू, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये गिवन है कि यदि इस पर 10% का लाभ कमाना है तो इसको 1350 रुपए अधिक में बेचना होगा। तो 1350 रुपए या क्वेश्चन में दी गई जो वैल्यू होती है वो बताया था मैंने आपको रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू। बट पहले आपको ये पहचानना कि रियल वैल्यू आखिर किसकी है। तो ये है कि 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 1350 रुपये ज्यादा बेचना होगा। किसकी तुलना में, पहले जो हम वस्तु को बेच रहे थे उसकी तुलना में 1350 रुपये ज्यादा बेचना होगा। इसका मतलब 1350 रुपये जो रियल वैल्यू है ये पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू है। पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू है। और आप बताइए पहले की विक्रय मूल्य कितना है 95, अब का विक्रय मूल्य कितना है 110, तो इसके अंतर की अनरियल वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। 95 की तुलना में 110 में बेच रहे हैं, कितने अधिक में बेच रहे हैं 15 अधिक में बेच रहे हैं। तो 15 क्या है, ये अनरियल वैल्यू है। किसकी अनरियल वैल्यू है, पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की अनरियल वैल्यू 15 हो गई और पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू 1350 हो गई। और रियल अनरियल पहचानने के बाद में हमको फॉर्मूला लगाना वैल्यू सिस्टम का। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, रियल वैल्यू अपॉन अनरियल वैल्यू इनटू जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपके सामने, ठीक है। तो रखते वैल्यू और द वैल्यू, देखिए 1350 रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू कितनी है 15 गुना पूछा क्या है। अब इस वस्तु को कितने, वस्तु वो ये 100 रुपए की वस्तु जो खरीदी, अब इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब बताइए 20% का लाभ कमाने के लिए तो इसको 120 में बेचना पड़ेगा। तो 120 की वैल्यू क्या है, तो रियल बटे अनरियल इनटू जो पूछा क्या विक्रय मूल्य क्या होगा जब इसको 120 में बेच रहे हैं, 20% का लाभ पर बेच रहे हैं। तो रियल बटे अनरियल इनटू जो पूछा उसको गुणा कर दिया तो क्या होगा 15 90 135 9 0 12 90 108 और 2 0, तो क्या होगा 10,800 रुपए में इस वस्तु को बेचा जाए तो क्या होगा, इस वस्तु पर 20% का लाभ होगा।
तो देखो वही सीक्वेंस रखा है हमने। सबसे पहले क्वेश्चन में यदि परसेंट लाभ हानि दी हुई है तो उससे हम वैल्यू जनरेट करते हैं। उसके बाद में हम रियल वैल्यू को क्लियर करते हैं कि रियल वैल्यू कौन सी है, और उसी के सिमिलर अनरियल वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद रियल अपॉन अनरियल कर देंगे और जो पूछा उससे गुना कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए आप इतना। क्वेश्चन नंबर है कि किसी साइकिल को बेचते समय जब दूसरा खरीदार 240 रुपये अधिक देने को तैयार हो तो दो खरीदार है, खरीदार नंबर फर्स्ट और खरीदार नंबर सेकंड। ये दूसरा खरीदार जो है ना, ये 240 रुपये अधिक दे रहा है, अधिक देने को तैयार है। तो 3% की हानि 3% के लाभ में बदल जाती है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था देखते हैं अपन। देखो ऐसा है, एक साइकिल है, दुकानदार इसको बेच रहा है, दुकानदार इसको बेच रहा है, किसको? साइकिल को। अब देखो एक खरीदार आया, उसने जो भी मोल भाव किए साइकिल के, और यदि दुकानदार इस साइकिल को फर्स्ट खरीदार को बेच देता, पहले खरीदार को बेच देता, तो उसको 3% की हानि होती, 3% की हानि होती। किसको होती? दुकानदार को होती। लेकिन दूसरा खरीदार आ गया कि नहीं, मैं 240 रुपये ज्यादा देना चाहता हूं, अब साइकिल मेरे को दो। तो क्या यदि इसको बेचता है दुकानदार तो उसको 3% का लाभ, तो इसको 3% का लाभ होगा। तो ये बात कही जा रही है यहां पर कि यदि दूसरा खरीदार साइकिल खरीदते समय 240 रुपये ज्यादा देने को तैयार हो तो 3% की जो हानि हो रही थी दुकानदार को, वो 3% के लाभ में बदल जाती है। तो बताइए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? तो तुरंत माइंड में ये आएगा कि दुकानदार जब पहले खरीदार को बेचेगा तो 3% की हानि हो रही, तो दो वैल्यू बनेगी। माना क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ? 97 होगा। साइकिल वही है, साइकिल एक ही है। माना इसको 100 में दुकानदार ने खरीदा और 97 की पहले खरीदार को बेच रहा था, तो क्या हो रहा है बताओ? 3% की हानि हो रही थी। अब इसी को यदि ये दुकानदार दूसरे खरीदार को बेचे तो 3% का लाभ हो, कितने में बेचेगा बताओ? 103 में बेचेगा। साइकिल वही है, 100 में खरीदी, 97 में बेची, तो 3% का हानि हो रही थी, पहले खरीदार की बात चल रही थी। और 103 में बेच रहे तो 3% का लाभ हो रहा, दूसरे खरीदार लेना चाहता है। तो ये क्या मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू है। ये साइकिल का क्रय मूल्य, ये साइकिल पहले खरीदार का विक्रय मूल्य। पहले खरीदार जो संपर्क में आता है तो दुकानदार का विक्रय मूल्य, और दूसरा खरीदार जब लेता है तो दुकानदार का विक्रय मूल्य आपके सामने। तो ये सभी अनरियल वैल्यू है, लेकिन रियल वैल्यू दिखाई दे रही है क्या हमको? हाँ, रियल वैल्यू दिखाई दे रही है। कौन सी? 240 रुपये रियल वैल्यू है। बट ये देखिए किसकी रियल वैल्यू है? ये 240 रुपये रियल वैल्यू है। देखो दूसरा खरीदार 240 रुपये ज्यादा देने को तैयार है, किसकी तुलना में? पहले खरीदार की तुलना में दूसरा खरीदार 240 रुपये ज्यादा देने को तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू आपके सामने 240 रुपये। तो हमको ये बताओ मुझे कि दूसरा खरीदार पहले खरीदार की तुलना में कितना अधिक देने को तैयार है? अनरियल वैल्यू के रूप में 6 अधिक देने को तैयार है। सही है ना? तो यहाँ पर दूसरे खरीदार पहले खरीदार के विक्रय मूल्य का अंतर है क्या? 240 रुपये। और यहाँ पे क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर है यहाँ पर 6। तो ये रियल वैल्यू है और ये अनरियल वैल्यू, एक ही चीज की दो वैल्यू है। तो क्या कर देंगे हम? रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू इंटू जो पूछा उससे गुना कर देंगे। पूछा क्या है? पूछा ये है यहाँ पर कि दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था, साइकिल का क्रय मूल्य कितना था।
तो साइकिल कितनी खरीदी गई थी बताओ, 100 रुपए की खरीदी गई थी, तो 100 से गुना कर देंगे अपन, 6 से 4 बार और 0 40 और गुना कर देंगे तो 4000 रुपये। तो दुकानदार 4000 रुपये की साइकिल खरीद के लाया, 4000 रुपये में साइकिल खरीद के लाया दुकानदार। क्लियर है कि नहीं? तो वही किया हमने कि सबसे पहले परसेंट लाभ और हानि से हमने क्या की, वैल्यू जनरेट की, फिर हमने रियल वैल्यू को चूज किया और रियल वैल्यू के सिमिलर अनरियल वैल्यू देखी, रियल अपॉन अनरियल किया और जो पूछा उससे गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके, नोट कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 10% की हानि होती है तो तुरंत माइंड में दो वैल्यू जनरेट होंगी, 100 और 90। माना वस्तु को 100 में खरीद कर 90 में बेचे तो 10% की हानि होगी। क्लियर है? यदि इसे 20% अधिक में खरीदा जाता, यदि इस वस्तु को, हमें कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि यदि इस वस्तु को 20% अधिक में खरीदा जाता, तो 100 में खरीद रहे थे, 20% अधिक में खरीदने का मतलब क्या है, 20% अधिक में खरीदने का मतलब है कि 100 का 20% क्या होता है 20, तो 20 अधिक में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे बताओ इसको, 120 में खरीदेंगे, 120 में खरीदा जाता और 20% की ही छूट देकर बेचा जाता और 20% की छूट देकर बेचते, 20% की छूट, बेचते तो 18 रुपये ज्यादा प्राप्त होते, तो 18 रुपये ज्यादा प्राप्त होते, 18 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 10% की हानि होती है, माना 100 में खरीदा 90 में बेचा, 10% की हानि होती है, सही है ना। अब इसको 20% ज्यादा में खरीदते, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 ज्यादा में खरीदते तो मतलब 120 में खरीदते और 20% की छूट देकर बेचते। अब सुनिए, मैं कहूँ आपसे किसी वस्तु को 20% की छूट देकर बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वस्तु को उसके मूल्य से 80% पर बेचा जा रहा है। मैं कहूँ आपसे किसी वस्तु को 30% छूट पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है वस्तु को उसके मूल्य से 30% कम पर, मतलब 70% पर बेचा जा रहा है। मैं कहूँ आपसे किसी वस्तु को 10% अधिक पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब है किसी वस्तु को उसके मूल्य के 110% पे बेचा जा रहा है। इस तरह की बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है, वस्तु को इतने में खरीद कर इतने में बेच दिया, अब वस्तु को इतने में खरीदा और 20% की छूट देके बेचा, इसका मतलब होता है 20% छूट का मतलब होता है वस्तु को 80% में बेच दिया, क्रय मूल्य के 80% पर। तो 120 का 80% कितना होता है, विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर, तो 120 के 80% पर वस्तु को बेच दिया, ये विक्रय मूल्य। तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या हो 12 × 96 में वस्तु को बेच दिया। तो 18 रुपए अधिक प्राप्त होते, इसका मतलब 18 रुपए अधिक क्या है यहाँ पर, रियल वैल्यू, क्योंकि ये तो सब अनरियल वैल्यू है, 100 90 120 और 96 ये सभी अनरियल वैल्यू है। क्यों, माना पहले का क्रय मूल्य ये है तो पहले का विक्रय मूल्य ये होगा, अब की क्रय मूल्य और आपके विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू, तो मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली सब वैल्यू अनरियल वैल्यू होती है, तब ये अनरियल वैल्यू है। लेकिन 18 रुपए अधिक प्राप्त होते, ये रियल वैल्यू है। अब किसकी रियल वैल्यू है, ये 18 रुपए अधिक प्राप्त होते, मतलब पहले के विक्रय मूल्य की तुलना में अब का विक्रय मूल्य 18 रुपए अधिक है। तो ये पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू है। तो आपको अनरियल वैल्यू में भी पहले का विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल अनरियल वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो पहले के विक्रय मूल्य 90 था, अब का विक्रय मूल्य 96 है, तो कितना अधिक है, 6 अधिक प्राप्त हो रहे हैं। कितना अधिक है, 6 अधिक प्राप्त हो रहे हैं।
तो ये तो क्या है, अनरियल वैल्यू में 6 अधिक प्राप्त हो रहे हैं और रियल वैल्यू के रूप में 18 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अब हम क्या कर देंगे, रियल अनरियल हो गई, सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए, जिसकी रियल वैल्यू गिवन है उसी की अनरियल वैल्यू हम देखेंगे। तो पहचानने के बाद में अब हम करते हैं रियल बटे अनरियल। तो रियल बटे अनरियल गुना जो पूछा उससे गुना करना। पूछा क्या है, इस साइकिल का क्रयमूल्य कितना था, तो क्या होगा 100 से गुना कर देंगे हम। 100 से गुना कर दिया तो 6 18 कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो साइकिल को 300 रुपये में खरीदा गया था। और यदि पूछता साइकिल का क्रयमूल्य कितना है तो हम क्या करते हैं 120 से गुना करते हैं। रियल बटे अनरियल इंटू जो पूछा उससे गुना किया तो 120 से गुना करते हैं। बस कितना था तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप नोट कर ले, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 12% का लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 12% का लाभ होता है। तुरंत हमारे माइंड में 2 वैल्यू आनी चाहिए। 100 में खरीद करके 112 में बेचा तो 12% का लाभ होगा। 100 में खरीदा वस्तु को, 100 में खरीदा और 112 का बेच दिया तो 12% का लाभ होगा। अब कह रहा है यहाँ पर यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, यदि इसको हम 10% कम में खरीदते, कम में, तो 100 का 10% कितना होता है 10 कम होता है। 100 का 10% 10 होता है और 10 कम में खरीदते तो कितने में खरीदते बताओ 90 में खरीदते, 90 में खरीदते। और 20% के लाभ पर बेचा जाता और 20% के लाभ पर बेचते, 20% लाभ पर बेचते तो क्या कह रहा है 12 रुपए कम प्राप्त होते, तो 12 रुपए कम प्राप्त होते। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 12% का लाभ होगा, इसका मतलब 100 में खरीद कर 112 में बेच दिया तो 12% का लाभ। अब 10% कम में खरीदता तो 100 का 10% 10 होता, 10 कम में खरीदते मतलब 90 में खरीदा और 20% के लाभ पर बेचा। तो देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए या 20% अधिक में बेचा जाए, इसका मतलब होता है कि क्रय मूल्य की 120% पर बेचा गया। तो क्रय मूल्य कितना 90, तो 90 का 120% कितना होता है 90 का 120% होता है 90 गुना 120 बटा 100। तो क्या हो जाएगा 12 90 108, 108 रुपये में इसको बेचा गया। ठीक है ना। अब बताइए जिस वस्तु को पहले 112 में बेचा जा रहा था अब 108 में बेचा जा रहा है, तो कम में बेचा जा रहा है कि ज्यादा बेचा जा रहा है, कम में बेचा जा रहा है। तो आप बताइए अनरियल वैल्यू के रूप में कितने कम रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 4 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं, 4 कम रुपए प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर 12 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं रियल वैल्यू के रूप में। सही है ना। पहले 100 में खरीद कर 112 में बेचा जा रहा था वस्तु को, अब 90 में खरीद कर 108 में बेचा जा रहा है। पहले की तुलना में 4 कम प्राप्त हो रहा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 12 रुपए कम प्राप्त हो रहे। एक ही चीज की 2 वैल्यू होनी चाहिए, पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में अंतर की रियल वैल्यू दी हुई है, तो अनरियल वैल्यू में भी हमको पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की अनरियल वैल्यू देनी है, जो कि कितनी होगी 4 होगी। ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं रियल बटे अनरियल। तो क्या करेंगे हम रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू गुना गुना जो पूछा उसको मतलब पूछा क्या है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य क्या आएगा रियल बटे अनरियल इंटू जो पूछा क्या इसका पूछा, तो 4 तिया 12 क्या आ जाएगा 300 रुपये। तो वस्तु को 300 रुपये में खरीदा गया था। ऐसे समझ में आ गया होगा आपके। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें।
क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, 6% का लाभ होता है। 6% के लाभ से तुरंत हमारे माइंड में दो वैल्यू आती है। माना वस्तु को 100 में खरीद करके 106 में बेच दे तो क्या होगा, 6% का लाभ होगा। अब कह रहा है यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता, 20% कम में खरीदते, 20% कम में खरीदते, 100 का 20% कितना होता है 20, 20 कम में खरीदते तो कितने में खरीदते बताओ इसको, 80 में खरीदते, 80 में खरीदते और 40% अधिक में बेचे जाता, 40% अधिक में बेचते, 40% अधिक में बेचे तो आप बताओ 40% अधिक का मतलब होता है किसी वस्तु को 40% अधिक में बेचा गया या 40% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब होता है कि क्रय मूल्य का या मूल्य का 140% में बेच दिया। तो बताइए कितना विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का 140%, 80 का 140%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 14 कितना आएगा 112, 112 रुपए वस्तु को बेचा गया तो 224 रुपए प्राप्त होते, तो 224 रुपए प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, देखिए किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। माना वस्तु को 100 में खरीदा, 106 में बेच दिया तो 6% का लाभ हुआ। अब वस्तु को 20% कम में खरीदा जाता तो 100 का 20% 20 होता, 20 कम में खरीद लो तो कितने में खरीद लो, 80 में खरीद लिया। और 40% अधिक में बेचा जाता तो 40% अधिक में बेचने का मतलब होता है वस्तु को 140% पर बेचना। तो 80 का 140% कितना हो गया, 112 में बेच रहे हैं, 112 रुपये बेच रहे हैं तो 240 रुपये प्राप्त होते हैं। 112 में बेचने पर 240 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या पता, 224 रुपये जो है ना, ये क्या है, रियल वैल्यू है। 224 रुपये किसकी रियल वैल्यू है, ये विक्रय मूल्य की, ये विक्रय मूल्य की क्या है, रियल वैल्यू है। तो विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू, ये अब के विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू है। तो अब के विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू कितनी होगी बताओ, 112। कितनी होगी, 112। ये बात ध्यान रखनी है। देखो अब की विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू 224 रुपये, तो यदि रियल वैल्यू 224 रुपये के वन है तो अनरियल वैल्यू भी हमको 224 रुपये ही देखनी होगी। क्लियर है कि नहीं, तो ये बात है। तो क्या होगा, रियल वैल्यू 224 रुपये और अनरियल वैल्यू 112 रुपये। अब क्या कर देंगे हम, रियल बटे अनरियल, 224 बटे 112 गुना जो पूछा उसको आकर, पूछा क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 100, तो क्या हो जाएगा 112 से 2 बढ़ जाएगा, कितना था 200 रुपये। तो वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया था, इस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया था। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा शायद। देखिए इसमें एक बात है, यहाँ पर ध्यान रखिए, लैंग्वेज का मैटर करता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे यदि ये कहता कि 100 में खरीद कर 100, पहले 100 में खरीदा 106 में बेच दिया, अब 80 में खरीदा और 112 में बेच रहे हैं, तो 224 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा होता तो 224 रुपये ज्यादा प्राप्त होने का मतलब पहले की तुलना में 224 रुपये ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या होता, पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू होती। तो यहाँ भी हम पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की अनरियल वैल्यू देखते, जो कितनी 106 और 112 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 अनरियल वैल्यू हो जाती है इसकी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा है इतने में खरीद कर इतने में बेचा, इतने में खरीद कर इतने में बेचा, तो 224 रुपये प्राप्त हो रहे, अधिक प्राप्त नहीं हो रहे, 224 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये रियल वैल्यू किसकी है, ये विक्रय मूल्य की, अब की विक्रय मूल्य की ही अनरियल, अब के विक्रय मूल्य जो है ना 112, इसकी ही रियल वैल्यू 224 रुपये है। तो इसलिए हमने क्या किया, रियल बटे अनरियल कर दिया और जो पूछा उससे गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ गया हो, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है।
15% की हानि होती है। इसका मतलब तुरंत हमारे माइंड में दो वैल्यू आनी चाहिए। 100 में खरीद करके 85 की बेच दिया तो क्या होगा बताओ, 15% की हानि होगी। ठीक है ना। अब यदि इसे 10% अधिक में खरीद कर, 10% अधिक में खरीदता, 10% अधिक, 100 का 10% कितना होता है 10, 10 अधिक में खरीदता तो कितने में खरीदता बताओ, 110 में खरीदता। खरीद कर और 20% की छूट देकर बेचा जाए, 20% की छूट देकर बेचता, 20% की छूट देकर बेचता। तो किसी वस्तु को 20% की छूट देकर बेचने का मतलब क्या होता है, 20% की छूट देकर बेचने का मतलब होता है वस्तु को 80% पर बेचना। किसकी 80% पर, जिस पर छूट दी जा रही है। तो यहाँ क्रय मूल्य पर छूट दी जा रही है तो क्रय मूल्य के 80% में बेचेंगे अपन। तो कितने में बेचेंगे बताओ वस्तु को, क्रय मूल्य के 80% पर, मतलब 110 का 80%। 88 में बेच रहे हैं तो 18 रुपए ज्यादा प्राप्त होते, तो 18 रुपए ज्यादा प्राप्त होते, 18 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। तो इस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ। वस्तु कितने की ली थी बताओ, हमने 100 रुपए की ली थी। अब वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ये देखो क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है। माना 100 में खरीद कर 85 में बेच दिया तो क्या होगा, 15% की हानि होगी। अब इसको 10% अधिक में खरीदते तो 100 का 10% 10 होता है, 10 ज्यादा में खरीदा, 110 में खरीद लिया। और 20% की छूट देकर बेचते तो 20% छूट देने के बेचने का मतलब होता है कि 80% पर बेचना। तो 110 के 80% में बेच दिया तो 88 में बेच दिया। पहले 100 में खरीद कर 85 में बेच रहे थे, अब 110 में खरीद कर 88 में बेच रहे हैं। तो क्या कह रहा है, 18 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। अब बात है, ये पहले की क्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू, पहले के विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू, ये अब के क्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू और ये अब के विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पहले और अब के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू है, क्योंकि मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू सब अनरियल वैल्यू होती है। तो इसके अलावा कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है हमको, 18 रुपए ज्यादा प्राप्त होती है, ये दिखाई दे रही है। तो ये रियल वैल्यू है। बट पहले ऐसे बेच रहे थे, अब ऐसे बेच रहे तो 18 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। तो 18 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं क्या, कि पहले के विक्रय मूल्य की तुलना में अब के विक्रय मूल्य जो है उसके रूप में 18 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे। तो 18 रुपए जो है वो पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य की अंतर की रियल वैल्यू है। तो आप बताइए अनरियल वैल्यू के रूप में कितने ज्यादा प्राप्त हो रहे, पहले 85 प्राप्त हो रहे थे, अब 88 प्राप्त हो रहे। कितने ज्यादा प्राप्त हो रहे, 3 अधिक प्राप्त हो रहे, 3 अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अनरियल वैल्यू के रूप में पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 3 है और रियल वैल्यू के रूप में ये 18 है। तो अब क्या कर देंगे हम, रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू इनटू क्या है। अब इस वस्तु, कौन सी वस्तु को, वस्तु तो वही है एक जो 100 रुपए की खरीदी थी। तो अब इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब बताइए 20% का लाभ कमाना कितने की बेचनी पड़ेगी, मतलब वस्तु को 120 में बेचना पड़ेगा, सही है ना। तो 120 की वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है। तो रियल बटे अनरियल ये हो गई। तो जो पूछा उससे गुणा करो, तो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120 में बेचना पड़ेगा, तो गुना भी हमको 120 करना पड़ेगा, क्योंकि रियल बटे अनरियल इनटू जो पूछा उससे गुणा कर दिया। अब क्या होगा, 3 6 18 और 12 6 72, 720 रुपये में यदि वस्तु को बेचा जाए तो क्या होगा, 20% का लाभ होगा। समझ में आ रहा होगा आपके। तो वही है, सबसे पहले परसेंट लाभ और हानि से हम वैल्यू बनाएंगे। वैल्यू बनाने के बाद रियल वैल्यू को पहचानेंगे और रियल वैल्यू को पहचानने के बाद में रियल के सिमिलर रियल देखेंगे और रियल अपन रियल कर देंगे और जो पूछा उससे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।